झारखंड में 18 साल बीजेपी ने शासन किया, जिनमें कुछ यहाँ विकास बीजेपी कार्यकाल में नहीं। जो भी योजना निकालते एक PIL गैंग बनाया है बीजेपी वाले ने। सरकार के अधीन रहता, सीमा सुरक्षा बल उनके अधीन रहता। अगर घूसपेटिया घूस रहा अगर झारखंड में तो ये परे के मामला है। रोटी बेटी माटी बीजेपी में सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित और सशक्त महिला हुई है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार में हुई। हेमंत का दाढ़ी और कल्पना का साड़ी, ये दो चीज देखकर मोदी जी काफी डरे और सहमे हुए हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ के गरीब गुरुआ को बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दे रहा है, अब वह आवास आ गया है। अगर सम्मान आप देते तो 17 साल इसमें राज किए हैं आप झारखंड में, कभी महिलाओं को आप 1000 रुपया करके दिए? नारायण दास पार्टी विशेष पे चुनाव जीतता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लोग आता है, हाथ हिलाता है और चुनाव जीतता है। प्रधानमंत्री 2014 में बोला कि जनधन खाते में 17 लाख रुपया देंगे, 15 लाख। झारखंड में पहला चरण का जो है मतदान हो चुका है और दूसरा चरण का जो है मतदान 20 तारीख को होने वाला है। और अभी हम देवघर विधानसभा क्षेत्र में, ये रिखिया का मैदान है, यहाँ मौजूद है। और आज यहाँ कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव जो है अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए यहाँ पे जो है चुनावी सभा कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ठीक है, कहाँ से? मोहनपुर से हैं। कैसा लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल मोहनपुर में? देवघर विधानसभा और हमारा मोहनपुर देवघर जो हमारा प्रत्याशी सुरेश पासवान जी है, ये भारी बहुमत 50,000 से जीत रहे हैं इस बार। जीत का खास वजह? जीत का खास वजह कि झारखंड में 18 साल बीजेपी ने शासन किया, जिनमें कुछ यहाँ विकास बीजेपी कार्यकाल में नहीं हुआ। जो हेमंत सोरेन का सरकार बना, इनको इतना शोषण किया, बिना गुनाह का इसको जेल भेजने का काम किया। आप देखे होंगे पिछले 6 महीने जेल में रहा। ठीक है, उसके बाद जो भी योजना निकालते एक PIL गैंग बनाया है बीजेपी वाले ने। सभी योजना में PIL लगा देते हैं। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से यहाँ हम लोग का जो भी कानून बनाते हैं विधानसभा के माध्यम से, जो कि आगे जा सके, वो राज्यपाल के श्रीमान राज्यपाल महोदय के माध्यम से उनको वापस लौटाने का काम करते हैं। इसलिए जनता यहाँ जाग चुका है और समझ चुका है कि बीजेपी खेल क्या कर रहे हैं। ये खेल को समझ गया है, इसलिए ये भीड़ देख रहे हैं ना, अपने लोग आए हैं और 23 तारीख के भारी बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बन रहे हैं। अच्छा, जैसे बीजेपी वाला जो है घुसपैठ को मुद्दा बना रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कोई घुसपैठ नहीं है, वो नैरेटिव फैला रहे हैं। क्योंकि सीमा केंद्र सरकार के अधीन रहता, सीमा सुरक्षा बल उनके अधीन रहता। अगर घूसपेटिया घूस रहा अगर झारखंड में तो ये परे के मामला है। पता कैसे उनका नाकामी तब हो रहा भारत सरकार, अगर घूसपेटिया घूस रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं के अंदर सीमा आते हैं। ठीक है, ये खाली अफवाह फैलाते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। झारखंड पुलिस को लगा करके, अगर बॉर्डर पर झारखंड पुलिस को खड़ा करके हेमंत सोरेन से पूछिए कि घुसपैठिया कैसे घुस रहे हैं। आप कहाँ से? हम रिखिया से हैं। रिखिया से। अच्छा, भाजपा वाला जो ये कहते हैं कि जो है झारखंड सरकार में रोटी बेटी माटी सुरक्षित नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सब सुरक्षित है। रोटी बेटी माटी बीजेपी में सुरक्षित नहीं था। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, सब पर देखा। बहुत सारे सेविकाओं जिस पर लाठी चलाया गया था रांची में, वो पूरे भारत क्या पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत वासियों ने देखा है। वो मुद्दा बना लिया है। JMM की सरकार में सब कोई सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित महसूस करें। यहाँ तक महिलाओं से आप पूछिए, उन लोग को सुरक्षित नहीं, सम्मान तक दिया जा रहा है। जो कि वो लोग किसी के सामने ज़रूरत पड़ने पर हाथ फैलाते थे, आज अपनी आवश्यकताओं को वो लोग उठा निकाल के पैसा निकाल करके ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ना कि दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं। उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सशक्त महिला हुई है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार में हुई है। इस बात सब महिलाओं से भी पूछ सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप सब कोई देख रहा है। अच्छा, जैसे आज यहाँ तेजस्वी यादव और कल्पना सोरेन आने वाले, क्या कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? काहे कि जो है सारठ में यही 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे। देखिए, प्रभाव नरेंद्र मोदी आए हुए थे तो उनसे क्या कम जनसलाभ थोड़ी होता है। वो आए हुए थे तो उससे कुछ वोट बैंक बदलने वाला नहीं है। जनता बना लिया है कि हम लोग को केंद्र राज्य में हेमंत सोरेन को रखना है। चाहे यहाँ पर वो केंद्र का प्रधानमंत्री क्या, वो सारे नेताओं को यहाँ बड़े बड़े से स्टार को मंगा दिए, उससे कोई प्रभाव यहाँ के जनताओं को नहीं पड़ने वाला है। देवघर विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, सारठ भी जीत रहे हैं, मधुपुर विधानसभा भी जीत रहे हैं। बाकी अगर संथाल परगना में देखा जाए तो जितनी भी 18 लीड करेंगे। एक सिर्फ मुद्दा बनाया है बीजेपी का, यहाँ का कुछ नहीं है। बाकी उसको जिसको लाना है वो लाए, उनके स्वतंत्र है वो। आप कहाँ से?
मोहनपुर से। कानपुर से। सुरेश पासवान कैसा नेता आपको लगता है? सुरेश पासवान पूर्व विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जनता और गरीब के लिए बहुत मेहनत करता है और जनता गरीब का जब भी ज़रूरत पड़ता है मदद करता है। ये कॉल में बात करता था, किसी तरह की समस्या हो, बीमारी हो, इलाज हो। मोहनपुर के दीनदयाल यादव के इलाज में भेलोर तक लगे, उसके लिए विधायक जी ने बहुत मेहनत करके उनको प्रयास किया और इलाज में बहुत सशक्त और अभी बढ़िया आदमी है। उसने विधायक का दिन उसने गरीब को बहुत देखता है और अच्छा से मेहनत करके और गरीब पर ध्यान देता है। आज मैं देवीपुर प्रखंड से आता हूं, मेरा नाम पिंटू पासवान है। आज हेमंत का दाढ़ी और कल्पना का साड़ी, ये दो चीज़ देखकर मोदी जी काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। उसकी दाढ़ी परंपरा दिखाती है कि हम जो सदियों से जिस तरह थे आज मैं उसी तरह हूँ, और उसकी साड़ी यानी कि आज पूरे देश में जो एक महिला होके और इतनी सशक्त बनी हुई है उसको परेशान करके रखा है। आज मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ के गरीब गुरुआ को बिजली बिल माफ़ कर दिया, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दे रहा है, अब वह आवास आ गया है। अब अभी वर्तमान में दुर्गा पूजा के समय में जब हम लोग का समय आता है त्यौहार का, उस समय हम लोग का सबसे बड़ा समस्या होता है कि कोई आके कहीं ऐसा ना हो कि बिजली में हम लोग को जो है बिजली काट दे, पकड़ ले, केस हो जाए। और इसके लिए जो है हम लोग डरे सहमे रहते थे, लेकिन आज देखिए पूरा का पूरा बिजली बिल माफ़ कर दिया और 200 यूनिट फ्री हो गया। आज मैया सम्मान योजना कहता है, बीजेपी कहता है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। अगर सम्मान आप देते तो 17 साल इसमें राज किए हैं आप झारखंड में, कभी महिलाओं को आप 1000 रुपया करके दिए, कभी 2500 रुपया करने की बात कहे। आज आपको महिला की सम्मान, यहाँ ये जो है माय माटी मनुष्य का जो है ये धरती है और माय माटी मनुष्य ही यहाँ चलेगा, यहाँ और कहीं कुछ नहीं चलेगा। इसलिए हेमंत है तो हिम्मत है, और यहाँ का विधायक सुरेश पासवान नेता नहीं हम लोगों के लिए बेटा है, और इस बेटा को जिताना हम जैसे कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है। और यहाँ हम लोग 50,000 वोट से जीत रहे हैं, 50,000 वोट से नरेंद्र दास हार रहा है। अच्छा, नरेंद्र दास हार रहा है। नरेंद्र दास 10 साल जैसे रहे विधायक, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला देवघर में? थोड़ा इधर। नारायण दास पहली बार है, नारायण दास पार्टी विशेष पे चुनाव जीतता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लोग आता है, हाथ हिलाता है और चुनाव जीतता है। उसको पार्टी में सिर्फ पकड़ है, जनताओं में कोई पकड़ नहीं है। उसका जो है कहना एक ही बात है कि हमको जनता नहीं चुनाव जिताता है, हमको पार्टी जिताता है। पार्टी से बाहर के लोग आएंगे, सेंट्रल के लोग आएंगे, वो चुनाव प्रचार करेंगे और हम जीत जाएंगे। हम लोगों को जीतना है। आप कहाँ से? हम मोहनपुर से हैं। अच्छा, ऐसे बीजेपी वाला कह रहा है जैसे जब हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना दे रहा है तो वो कह रहा है कि हमारा सरकार बनेगा तो हम गोगो दीदी योजना देंगे। वो इस झूठा, पे आप विश्वास रखते हैं? वो झूठा सरकार है। रघुवर दास के सामने में पारा टीचर को लाठीचार्ज किया तो झूठा है। उसको बच्चों को पढ़ाना लिखाना है कुछ नहीं, तो वह सब बात बीजेपी सरकार बोलवे करेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री 2014 में बोला कि जनधन खाते में 17 लाख रुपया देंगे, 15 लाख, तो सब झूठा बात है बीजेपी वाला, उसे कुछ बोलने वाला नहीं है। ये हम लोगों को सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, और हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ जीत रहे हैं, यहाँ का सरकार बनेगा। किसकी सरकार बन रही है झारखंड में? हेमंत सोरेन की सरकार। अच्छा, हेमंत सोरेन को आप लोग दोबारा मौका किस वजह से देना चाहते हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं झारखंड में, इसलिए हम लोग मौका देना चाह रहे हैं। कुछ काम उसका आप बता दीजिए। देखिए, मैया सम्मान योजना हो गया, बिजली बिल माफ़ी हो गया, कर्ज भी माफ़ी की है। अच्छा, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या आप कहना चाहेंगे? अच्छा है, ये रोजगार पे भी काम किया है, इसके बाद स्वास्थ्य पे भी काम किया। रोजगार तो 1932 का खतियान लगाने के बावजूद भी काम कर रहा था, ये तो बीजेपी रोक के रख दिए, तो काम तो अच्छा कर रहा था हेमंत सोरेन। और हमको लगता है इस बार बनेगा, जितना 10 लाख का बोला 10 लाख से, हमको लगता है ज़्यादा देगा ये कि कम नहीं देगा हेमंत सोरेन।
और यहाँ से हम लोग सुरेश पासवान जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो है मतलब मोदी जी भी आ रहे हैं लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए। 2 दिन पहले सारठ में आए हुए थे, क्या उसका मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? आज यहाँ तेजस्वी यादव और कल्पना सोरेन आ रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों में कौन भारी पड़ेगा? हमारे नेता जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बिहार में बोले थे 10 लाख नौकरी, डिप्टी सीएम रह करके वो 5 लाख नौकरी दिए, और सीएम रहेंगे तो 15 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। और अब की बार झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला युवा का सोच है उनको नौकरी देने का काम करेंगे। पहला काम है मेरा, मुख्यमंत्री जी का घोषणा भी है कि पहला जो है हम युवा को नौकरी देंगे। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? हम हैं संगरी पंचायत से। क्या हाल चाल है? ठीक है। और यहाँ चुनाव का क्या हाल चाल है देवघर विधानसभा में? देवघर विधानसभा में इस बार सुरेश पासवान जीतेंगे। हम लोग जीत रहे हैं, सुरेश पासवान नहीं, हम लोग वोट कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। जीत का खास वजह क्या है? खास वजह है कि मोदी जी बहुत झूठा पार्टी है। उस साल में बोला था 2 करोड़ नौकरी दें, आज 11 साल हो गया, 22 लाख नौकरी दे वो पहले। उसके बाद मोदी यहाँ हिंदू मुस्लिम करे। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं। अब वोट इस बार अपने दम पर हम लोग पब्लिक चुनाव जीत रहे हैं, कौन सुरेश पासवान चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हेमंत सोरेन काम गिना रहे हैं, मोदी जी वहाँ राम मंदिर और मुसलमान कर रहे हैं। हमारे बच्चों जो पढ़ा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे? हेमंत सोरेन काम गिना रहे हैं, मोदी जी वहाँ राम मंदिर और मुसलमान कर रहे हैं। हमारे बच्चों जो पढ़ा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे? कि रोजगार चाहिए उसको? हेमंत सोरेन सरकार बनाए, 2 साल कोरोना लगा दिया, 6 महीना जेल में डाल दिया उसको। बचा कितना? 2.5 साल में कितना काम करेंगे वो? देख लीजिए पब्लिक के अंदर क्या उत्साह है। इसलिए वोट इस बार गठबंधन को मिलने जा रहे हैं। कौन है? बोला था यहाँ 30,000 वोट से सुरेश पासवान निकल रहे हैं, 30 से 40,000 वोट से। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिस तरह माहौल और जिस तरह देख रहे हैं वो हवा है, 30 से 40,000 वोट से हम लोग निकल रहे हैं सुरेश पासवान। अच्छा, सुरेश पासवान जब मंत्री पद पे रहे तो देवघर में ऐसा क्या काम किया जिसे देख के उसे जो है इस चुनाव में वोट पड़ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा काम किया। इसके रीजन में हम लोग देखे थे चौकदो झारखंड जब नगर विकास मंत्री बने 200 करोड़ योजना लाए शहरी क्षेत्र के लिए, और ग्रामीण के लिए भी बहुत काम किया है। जितना काम सुरेश पासवान किया है 14 महीना के दरमियान, उतना नारायण दास 10 साल में नहीं कर पा रहे। वही योजना देवघर में आज देखिए, चाहे LED लाइट हो, या सड़क का सुंदरीकरण हो, या फिर गंगा का सफाई हो, या जितना भी जो भी जीर्णोद्धार का काम किया, वो बांध हो, सुंदरीकरण हो, सब सुरेश पासवान का देन है। और नारायण दास आज तक कुछ करवे नहीं किया है। उसका जो है काम धरातल पर कहीं कुछ नहीं दिखा रहा। जो काम MP किया है वही काम में वो सिला पर लगा रहा है। उसका दूसरा अपना जो विधायक फंड वाला खाली बेचने वाला काम किया है, और हर वार्ड मंडल में जो है दलाल रखा है, और सबका मैंने 10-20 लाख टका ठग करके अपना घर में रखा है। काम कुछ नहीं किया है, न बांध किया, न पोखर किया, न रोड किया, न नाला किया, न कुआं रिपेयरिंग किया, न PCC किया है, कुछ नहीं काम किया है। उसको जो है इस बार जनता उखाड़ के फेंक देगा, जहाँ कि उसका जो नामो निशान खत्म हो जाएगा, नामो निशान खत्म हो जाएगा। वोट से नामो निशान खत्म हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। आप जैसे RJD में किस पद पे हैं सर आप? RJD में अभी हम विधानसभा संयोजक के पद पर हैं, मधुपुर विधानसभा। अभी क्या लग रहा है देवघर में, मतलब चुनावी माहौल क्या है? और जो है फिलहाल क्या ऐसे लग रहा है जैसे तेजस्वी यादव आ जाने के बाद जो है क्या कुछ माहौल बनने वाला है देवघर विधानसभा में? देखिए, देवघर विधानसभा की जो जनता है उन्होंने पूरे तरह से मन बना लिया है कि सुरेश पासवान को विधानसभा जिताकर भेजना है, क्योंकि सुरेश पासवान 15 साल यहाँ का जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया है। और इस बार जो माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड में जो काम हुए हैं, जैसे बिजली बिल माफ़ी योजना, उससे लाभान्वित हुआ है। KCC 2 लाख तक जो माफ़ किया गया है, और मैया सम्मान योजना। तो इन योजनाओं पर जो है देवघर विधानसभा की जनता ने अपना मोहर लगा दिया है, और आगामी 20 नवंबर को भारी बहुमत से यहाँ का जनता सुरेश पासवान जी को जिता के विधानसभा भेजने का काम करेंगे।